गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे विलियन की सॉल्यूशन की। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम मिक्स कर दें, अगर हम मिला दें, तो उनसे जो सममांगी मिश्रण बन रहा है, उसे हम विलियन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। समांगी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास विलियन बना है उसका प्रत्येक भाग एक समान होना चाहिए, है ना। चाहे कोई सा भी भाग हो, प्रत्येक भाग एक समान होना चाहिए। ये बात मैंने पिछली क्लास में की थी, है ना। जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। आज मैं आपको बताऊंगा विलियनों के प्रकार के बारे में कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विलियनों के प्रकार। क्या? विलियनों के प्रकार। विलियनों के प्रकार। देखो, जब भी हमारे पास ये शब्द आता है विलियन, तो आप में से आधे से ज्यादा लोग क्या सोचते हैं कि विलियन यानी कि कोई द्रव चीज होगी, है ना। विलियन का मतलब लगाते हैं कोई द्रव चीज। जरूरी नहीं है कि कोई द्रव चीज है तो वो ही विलियन है, समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि कोई द्रव चीज है तो वो ही विलियन है। विलियन ठोस भी हो सकते हैं, विलियन गैस भी हो सकते हैं। आप कहोगे कैसे? देखो, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि दो पदार्थ जब मिलें तो आपस में समान मात्रा में मिक्स हों, आपस में समान मात्रा में मिक्स हो, यानी कि उसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे हमने ए और बी दो पदार्थ है, इनको आपस में मैंने क्या किया? मिला दिया। ठीक है, आपस में क्या किया? मिला दिया। तो विलियन का प्रत्येक भाग एक समान होगा। जैसे विलियन के इस भाग में एक अणु ए का है तो एक अणु बी का होगा, इसमें एक अणु ए का है तो इसमें एक अणु बी का होगा, यानी कि प्रत्येक भाग का एक संगठन समान होगा। जैसे मैंने कल आपको शिकंजी का उदाहरण दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि आप चाहे शिकंजी का पहला घूंट लो चाहे आखिरी घूंट लो, वो एक समान होता है अगर आपने अच्छे से बनाई है तो। ठीक है, तो पहला घूंट लो चाहे आखिरी घूंट लो, वो एक समान होता है, तो इसको भी हम विलियन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? अब ये विलियन जो है वो कितने प्रकार का होता है वो बात हमको आज करनी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे विलियनों के प्रकार। ठीक है, तो विलियन तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम देखने वाले हैं विलियनों के प्रकार। ठीक है, देखो, विलियन को हम किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं? विलायक के आधार पर। किसके आधार पर? विलायक के आधार पर। विलायक के आधार पर। ठीक है, विलायक के आधार पर विलियनों को निम्न भागों में बांटा गया है। विलियनों को किस में बांटा गया है? निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब आप कहोगे कौन कौन से भाग में बांटा गया है? तो भैया हम बता रहे हैं कौन कौन से भागों में बांटा गया है। देखो, विलायक कैसा भी हो सकता है, मतलब विलायक गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो विलियन है, विलियन दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो विलायक, एक विलय। ठीक है, क्लियर है? ये बात मैंने आपको बताई थी नहीं बताई थी? बताई थी। आपको याद नहीं है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताई थी। जो विलायक है और जो विलय है, विलायक और विलय मिलकर क्या बनाते हैं? विलियन बनाते हैं, है ना। एक पदार्थ विलायक होता है, एक विलय होता है। अब देखो, विलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ठीक है, या इसको बोला जाए तो इसको बोलते हैं सोलवेंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? सोल्यूट। सोलवेंट और सोल्यूट। सोलवेंट और सोल्यूट।
जो अधिक मात्रा में हो वो विलायक यानी कि सोलवेंट, और जो कम मात्रा में हो वो सोल्यूट यानी कि विलय। ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। अब देखो ये जो विलायक होता है ना, जरूरी नहीं है कि ये द्रव हो, जरूरी नहीं है कि ये द्रव हो, ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, विलय जो है वो विलय भी ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब विलायक हमारे पास कैसा हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। तो इसलिए विलायक के आधार पर ही हम किसको बांट रहे हैं, विलयन को बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं, विलयन को। विलायक के आधार पर हमने विलयन का वर्गीकरण कर दिया, विलयन का क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, तो विलायक के आधार पर हम विलयन को कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, 3 भागों में बांट रहे हैं। एक तो कौन सा है हमारे पास, एक तो हमारे पास है गैस विलयन। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, गैस विलयन। एक हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, द्रव विलयन। ठीक है, और एक हमारे पास होता है ठोस विलयन। क्या होता है हमारे पास, ठोस विलयन। ठीक है, अब देखो यहां पे होता क्या है, जरा ध्यान से देखना। अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें गैस विलयन की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे मुख्य रूप से जो विलायक है ना, वो कैसा होगा, वो गैसीय अवस्था में होगा। मैंने आपको बताया 2 चीजें होती है, विलायक और विलय। तो जो विलायक होगा ना, वो कैसी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। जब हम द्रव की बात करेंगे तो यहाँ पे विलायक कैसा होगा, यहाँ पे विलायक होगा, द्रव होगा। ठीक है, और जब हम ठोस विलयन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे जो विलायक होता है ना, वो होता है ठोस। ठीक है, समझ में आया। जब हम गैसीय विलयन की बात करते हैं तो यहाँ पे विलायक क्या होगा, गैस। ठीक है, देखो यहाँ पे विलायक की प्रकृति कैसी होती है, गैसीय। ठीक है, विलायक की प्रकृति कैसी होती है, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको अच्छे से। विलायक की प्रकृति कैसी होती है, यहाँ पे गैस। ठीक है, और द्रव में विलायक की प्रकृति कैसी होती है, जब भी हम बात करें द्रव विलयन की तो विलायक की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है, द्रव। और जब हम बात करें ठोस की तो यहां पर विलायक की प्रकृति कैसी होगी, यहां पे विलायक की प्रकृति होगी कैसी, ठोस। ठीक है, यहां पे विलायक की प्रकृति कैसी होगी, गैस। यहां पे विलायक की प्रकृति कैसी होगी, यहां पे विलायक की प्रकृति कैसी होगी, द्रव। और यहां सबसे नीचे विलायक की प्रकृति कैसी होगी, ठोस अवस्था होगी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बात आती है, यहां पे एक बात आती है कि यहां होता क्या है आखिर, है ना, यहां पे होता क्या है, जो विलय है। अब बात आती है विलय की, है ना, विलय की। तो जो हमारे पास विलय है, वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी बुकों में या ज्यादातर जगह क्या लिखा हुआ होगा कि गैसीय विलयन में जो विलायक है और जो विलय है, बुक की बता रहा हूं, जो गैसीय विलयन में जो विलायक है और वो विलय है, दोनों के दोनों गैस होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों अवयव क्या होते हैं, गैस होते हैं, उनकी गैसीय प्रकृति होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो विलय है वो गैस, द्रव और ठोस सारा ही हो सकता है। बुक में तो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ गैस लिखा हुआ है, मुख्य रूप से हम गैस को ही मानते हैं, लेकिन विलय कुछ भी हो सकता है, गैस, द्रव, ठोस। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम्पल अभी लिखवाऊंगा भैया, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं द्रव विलयन की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, द्रव विलयन की, तो द्रव विलयन में क्या होता है, द्रव विलयन में विलायक तो क्या होता है, द्रव होता है, और जो विलय है ना वो क्या होता है, विलय हमारे पास
कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो हमारे पास द्रव विलयन में विलय कैसा हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो कैसा भी हमारे पास हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास ठोस विलयन है। ठोस विलयन में जो सोलवेंट होता है, विलायक की प्रकृति होती है, वो होती है ठोस। लेकिन जो हमारे पास विलय होता है ना, इधर लिख देता हूं, जो हमारे पास विलय होता है वो कैसा भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, हमारे पास कोई विलयन है, विलयन में विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयनों को बांटा गया है। ठीक है, तो विलायक कैसा भी हो सकता है हमारे पास, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, विलय कुछ भी हो सकता है ना। विलय गैसीय विलयन में विलायक गैस है, तो विलय हमारे पास गैस, द्रव, ठोस कुछ भी हो सकता है। और द्रव विलयन है, वहां पे विलायक अगर हमारे पास द्रव है तो विलय हमारे पास ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। ठोस विलयन है तो विलायक हमारे पास ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल हमारे पास एक बात समझ में आई कि विलायक चाहे कोई सा भी हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, विलय कुछ भी हो सकता है ना। विलय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमको इनके बारे में देखना है। तो विलयनों के प्रकार, ये 3 प्रकार के विलयन हो गए, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पे इनके एग्जाम्पल तो देखना जरूरी है। बिना एग्जाम्पल के आप भी सोचोगे सर ने बता तो दिया लेकिन एग्जाम्पल नहीं बताया। ठीक है, विलायक में जहां मैंने लिखवाया ना गैस होगा, हमेशा गैस ही होगा। जहां मैंने द्रव लिखवाया वहां द्रव, और जहां मैंने ठोस लिखवाया वहां हमेशा ठोस ही होगा, ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो यहां पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हमें पता लग जाएगा। जैसे हमने ले लिया विलायक, जैसे हमने ले लिया विलायक, फिर ले लिया विलय। ठीक है, जैसे हमने ले लिया विलायक और फिर हमने ले लिया विलय। इनके अब एग्जाम्पल देखने हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे थे गैसीय विलयन की। किसकी? गैसीय विलयन की। देखो हमारे पास मैंने बताया था जब हमारे पास विलायक गैस है तो विलय हमारे पास कैसा हो सकता है? विलय हमारे पास गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। ठीक है, जब हमारे पास विलायक गैस है, ठीक है, जब हमारे पास विलायक गैस है तो विलय हमारे पास गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, यानी कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है गैस की। तो इनका कोई एग्जाम्पल क्या है? कोई भी 2 गैसों को मिला दो, किन्हीं 2 गैसों का मिश्रण, किसी भी अनुपात में मिला दो, किन्हीं 2 गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। ठीक है, किन्हीं 2 गैसों का मिश्रण किसका एग्जाम्पल है? गैस और गैस का। ठीक है, 2 गैसों को मिला दो किसी भी अनुपात में, मिलनी नहीं चाहिए ना बस। अब देखो यहां पे दूसरा एग्जाम्पल आता है गैस में के अंदर द्रव, यानी कि हमारे पास गैस है, विलायक के रूप में क्या है? गैस है, और गैस के हम अंदर हमने क्या मिलाया? द्रव मिलाया। ठीक है, क्या मिलाया? द्रव मिलाया। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? द्रव का वाष्पीकरण गैस में। ठीक है, यानी कि हमने द्रव लिया है ना, और हमारे पास कोई गैस है, हमने द्रव को क्या किया? गर्म किया। द्रव गर्म करने के बाद क्या हुआ? ऊपर गया। ठीक है, तो द्रव वाष्प के अंदर, द्रव गैस के अंदर मिल गया, द्रव वाष्प बनकर गैस के में बदल गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? द्रव का वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है,
द्रव का हमने वाष्पीकरण करा दिया, द्रव को हमने गर्म करवा दिया, तो द्रव भी किस में बदल गया, गैसों में बदल गया, है ना। और गैसों में बदलकर किसी और गैस में मिक्स कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसलिए हम बोलते हैं कि गैस और गैसों का मिश्रण होना चाहिए, दोनों चीजें हैं, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हमने किसी ठोस को गैस में मिलाया। ठीक है, किसी ठोस को गैस में मिलाया। तो ठोस को गैस में मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, जैसे ठोस का ऊर्ध्वपातन करवाया। ऊर्ध्वपातन का मतलब समझते हो? ऊर्ध्वपातन का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, वो ठोस अवस्था से सीधा गैस में बदल जाता है, वो ठोस अवस्था से सीधा गैस में बदल जाता है, तो इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये हो सकता है आपने पढ़ा हुआ होगा, है ना, जैसे कपूर होता है ना, ऐसे। ठीक है, तो वो ऊर्ध्वपातन अगर हम गैस में कराएं तो हमारे पास क्या विलयन प्राप्त होगा, ठोस और गैस का, है ना, यानी कि गैस विलायक होगा, विलय ठोस होगा। लेकिन देखो, ओवरऑल हम एक बात कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, इन तीनों में ही, जैसे गैस में तो गैस है ही, द्रव भी गैस में चेंज हो जाएगा, ठोस भी गैस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि जब हमारे पास विलायक गैस हो तो विलय गैस ही होता है। ठीक है, एक तरीके से सारी चीज गैस में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो गैसीय विलयन में हम ये बोल सकते हैं कि विलय और विलायक दोनों ही गैसीय अवस्था में होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। अब देखो, हमारे पास विलायक और विलय हो गया। अब देखो, अगर हमारे पास विलायक क्या हो, द्रव हो। ठीक है, विलायक हमारे पास क्या हो, द्रव हो, और जो विलय है वो कुछ भी हो, मान लीजिए ठोस हो सकता है, द्रव, गैस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो द्रव में आपने ठोस को मिलाया, द्रव में आपने ठोस को मिलाया, तो द्रव में ठोस को मिलाई दिए। जैसे इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, द्रव के अंदर ठोस को मिलाया, जैसे आपने नमक को मिलाया जल में, तो जो विलयन बना उसे में विलायक क्या है, द्रव, और विलय क्या है, ठोस। ठीक है, आपने पानी में नमक को मिलाया, पानी क्या है, विलायक। ठीक है, और जो विलायक यानी कि वो क्या है, द्रव, द्रव के रूप में है पानी, और आपने उसमें क्या मिलाया, नमक, नमक क्या है, ठोस। ठीक है, नमक क्या है, ठोस, यानी कि विलय। तो नमक को अगर जल में मिलाया जाए तो हमारे पास इस तरीके का विलयन बनता है। ठीक है, उसके बाद आती है द्रव, द्रव की बात। द्रव, द्रव में तो कुछ भी मिला दो यार आप, जो हमारे पास एल्कोहल होती है, एल्कोहल को किस में मिला दो, जल में मिला दो, एल्कोहल जल में। ठीक है, एल्कोहल को जल में मिला दो, वाटर में मिला दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द्रव, द्रव का विलयन आ जाएगा। उसके बाद आता है द्रव के अंदर गैस। ठीक है, क्या आता है, द्रव के अंदर गैस। इसका एग्जाम्पल बताइए जरा आप। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में। ठीक है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो तो वो किसका उदाहरण है, द्रव के अंदर गैस का। या फिर आप वो भी देख सकते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 मिलाई जाती है, जब आप बोतल खोलते हो उसमें से बाहर निकलती है ना, तो वो भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, वो भी हमारे पास द्रव विलयन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाई है हमने, CO2 गैस मिलाई है, जब बोतल खोलोगे तो बाहर निकल कर आएगी, है ना, तो वो हमारे पास किसका उदाहरण है, वहां पे विलायक क्या है, द्रव, और विलय क्या है, गैस। ठीक है, ये द्रव, द्रव की बात हो गई। अब हमारे पास बात आती है कि अगर हमारे पास विलायक जो है वो हो ठोस, ठोस और ठोस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि विलायक ठोस 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 लिया हो, है ना, बिल्कुल हो सकता है। और विलय हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, या गैस, इनमें से कोई सा भी।
अब देखो, जब हम ठोस और ठोस को मिलाएंगे, यानी कि विलायक और विलय को मिलाएंगे, ठोस और ठोस को हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ठोस और ठोस को मिलाएंगे, जैसे हमने तांबा मिलाया, तांबे को किस में मिलाया, सोने में मिलाया, ठीक है। दोनों ठोस हैं। अब आप कहोगे कैसे मिला दिया, पिघला के मिला दिया भैया, पिघला के मिला दिया, दोनों को मिक्स करवा दिया। हमारे पास मिश्रित धातु आते तो हैं, वो यही है, सेम चीज है। जो हमारे पास मिश्रित धातु आते हैं, दो चीजों को मिक्स करके बनाते हैं, वो ठोस का ठोस में विलयन है, यानी कि वहां पर विलायक भी ठोस है, वहां पे विलय भी ठोस है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आता है ठोस द्रव, यानी कि विलायक हमारे पास क्या है, ठोस है, और विलय हमारे पास क्या है, द्रव है। विलायक हमारे पास क्या है, ठोस है, और विलय क्या है, द्रव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने पारा है, पारे को किस में मिला दिया, सोने में। सोना मतलब गोल्ड है, सोना मतलब सोना वाला सोना मत मिला देना, ठीक है। कभी सोते सोते पारा डाल दो अपने मुंह में, ऐसे नहीं होता। सोना यानी कि गोल्ड, है ना, पारा सोने में, ठीक है। पारा द्रव होता है भैया, है ना, पारा द्रव होता है, ध्यान में रखना। उसके बाद ठोस है, ठोस के अंदर गैस मिलानी है, ठोस के अंदर गैस मिलानी है, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो ये जैसे हमने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम में, पैलेडियम धातु है, धातु के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस मिला दी, तो वहां पर हमारे पास विलायक होगा ठोस और विलय होगा गैस। जैसे कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पनीर का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, किसमें, ठोस द्रव में। हाँ, वो तो ठोस द्रव में हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप फाइनल ईयर में हो, आपने अगर फर्स्ट ईयर पढ़ी होगी तो वहां पर आपने कोलाइडी विलयन पढ़े होंगे, ठीक है। कोलाइडी विलयन पढ़े होंगे, तो वो भी एक तरीके के विलयन है, वो भी एक तरीके के विलयन है, तो वह उनके नाम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आपने कुछ ऐसा ही पढ़ा होगा, ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस, गैस गैस, ठोस गैस, ऐसे पढ़ा होगा, है ना। तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ये सिर्फ विलयनों के प्रकार थे, है ना। जनरल सी बात मैंने की थी विलायक के आधार पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।